श्री राम। वो लाल फल देख रहा है ना, जो भी उस फल के रस को पिएगा वो तो राजा बन जाएगा, परंतु जो भी इस फल को तोड़ेगा उसे 8 पहर के भीतर भीतर सांप काटेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें इसका जीवन चाहिए या अपनी मृत्यु। मुझे अपने भाई का जीवन अधिक प्रिय है, मैं मरने से नहीं डरता। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु सच्चाई का ज्ञान कराना मेरा धर्म है। बंद करो ये व्यर्थ की बातें। अपने भाई को बचाना मेरा धर्म है और मैं फल तोड़ूंगा, अवश्य तोड़ूंगा। उठो। भैया, पोटली कहाँ है? पोटली यही है, चलो। जो भी इस फल को तोड़ेगा उसे 8 पहर के भीतर भीतर सांप काटेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें इसका जीवन चाहिए या अपनी मृत्यु। भैया, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस बाबा के बारे में सोच रहा था। अब तो पोटली मिल गई है, फिर इतने चिंतित क्यों हैं? स्वर्ण कमल भी तो लाना है, क्या पता मैं कुबेर तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? पूर्णिमा में अभी बहुत समय है। नहीं लव, बहुत कम समय बचा है, हमें शीघ्र ही पहुंचना होगा। चलो। उठिए बाबा, देखिए हम आपकी पोटली ले आए। अरे धन्य भाग प्रभु, धन्य भाग। बच्चों, तुम दोनों ने मेरी चिंता दूर कर दी। जुग जुग जियो बच्चों, जुग जुग जियो। तो चलिए, हमें बहुत शीघ्र पहुंचना है। अरे इतनी भी क्या शीघ्रता है, हम सूर्योदय के साथ भगवान का नाम लेकर चलेंगे। वैसे भी रात में हम जंगल कैसे पार करेंगे? और पूरा रास्ता पार करने में 16 पहर लगते हैं। हाँ, तब तो मुझे इसी रास्ते पे सांप काटेगा। मुझे कुछ हो गया तो लव अकेले कैसे जाएगा? कैसे पार करेगा वो ये भयानक जंगल? अरे क्या सोच रहे हो? चलो सोने की व्यवस्था करो। नहीं बाबा, हमें अब
अभी निकलना है। हमें ये रास्ता 16 पैर में नहीं बल्कि 8 पैर में तय करना है। चलिए चलिए उठिए। अरे ये नहीं हो सकता, ये रास्ता बहुत लंबा है। 8 पैर में तो हम आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाएंगे। पर हमें पूरा रास्ता तय करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओह, तो ये बात है, परंतु इसका केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? हमें गुफा के रास्ते से चलना होगा, परंतु गुफा का रास्ता आसान नहीं है। उस गुफा में एक भयानक राक्षस रहता है, वो शिकार के लिए रात्रि में निकलता है। फिर वो गुफा में कब आता है बाबा? सूर्योदय होते ही वो गुफा में वापस आ जाता है। और हाँ, यदि सूर्योदय होने से पहले हम गुफा से नहीं निकल पाए तो हम तीनों उसका भोजन बन जाएंगे। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे तो अभी बहुत जीना है। ठीक है, आप मत जाइए, पर हम तो अवश्य जाएंगे। हाँ भैया, चलिए। मैं जानता हूं कि ये लड़ाई बहुत ही कठिन है, परंतु मैं विवश हूं और मेरी यही इच्छा है कि ये लड़ाई तुम दोनों अकेले ही लड़ो। महादेव, हनुमान ये क्या कर रहे हैं? ये जानते हुए भी कि कुश के प्राण संकट में है, उनका साथ छोड़ दिया। यही तो परीक्षा है उमा, और परीक्षक को सदैव कठोर होना पड़ता है। हनुमान जी चाहते हैं कि लव कुश इतने सक्षम हो जाएं कि सरलता से कुबेर के सुरक्षा चक्रों को भेद सके और स्वर्ण कमल को प्राप्त कर लें। भैया, वो राक्षस खाना खाने बाहर आने ही वाला होगा। उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। नीलव, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें अभी अंदर जाना होगा। और ये निर्णय ठीक नहीं है। भैया, यदि हमने अभी जाने का प्रयास किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुम्हें क्या पता लव, मुझे तो वैसे भी मरना ही है। भैया, वो आ गया। भैया, अब चलो। मनुष्य गंध, मेरा भोजन। हे भगवान, कितना अंधेरा है यहाँ पर, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। भैया,
मतलब? यदि वो राक्षस लौटा है तो हम दोनों को मार डालेगा। भोजन। आज अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा। शीघ्र चलो। कहीं वो गुफा में तो नहीं छुपे हैं? हाँ, गुफा में ही चलकर देखता हूँ। भैया, अब कौन से रास्ते से जाएं? ये रास्ते से चलते हैं। जो भी है, आज नहीं बचेगा मुझसे। क्या बोला? भैया, मेरा पाँव फंस गया। प्रेस करो लोग, पाँव निकालो। भैया, नहीं निकल रहा है। प्रेस करो। स्वामी, विपत्ति में विपत्ति, इसे रोकिए स्वामी। मुझसे देखा नहीं जाता। उमा, विपत्ति और परीक्षा में बहुत अंतर होता है। पर ऐसी परीक्षा का क्या अर्थ स्वामी, जिससे हृदय विचलित हो जाए? यही तो परीक्षा का स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव। प्रेस करो लोग, प्रेस करो। हम जीत गए, हम बाहर आ गए। अलग और वो राक्षस गुफा में ही बंद हो गया। भैया अब हम गोविल लोग पहुंच जाएंगे। अब हमें स्वर्ण कमल लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब हम आश्रम पहुंचेंगे तो माँ बहुत प्रसन्न होगी। भैया उठिए, आपको मुझे कोई नहीं जीत सकता। उठिए भैया उठिए।
कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें स्वर्ण कमल के लिए अकेले ही जाना होगा। उठिए भैया, आपको उनसे कोई नहीं जीत सकता। उठिए भैया, हमें शीघ्र वैद्य के पास चलना है। भैया आप उठिए। भैया अब उठिए, शीघ्र उठिए। अब अंतिम समय आ गया है। नहीं भैया, अब गुरुजी की बात सदा भी मानना, उनका ध्यान रखना। नहीं भैया, उठिए उठिए भैया। भैया उठिए, शीघ्र उठिए भैया। उठिए भैया, उठिए भैया, उठिए भैया। कुश, तुम्हारी ये कठिन परीक्षा तो समाप्त हो गई और तुमने अपनी पूरी योग्यता दिखाई, किंतु लव की परीक्षा तो अब आरंभ होने जा रही है और ये उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। जय श्री